एक गांव में पारो नामक एक गरीब विधवा रहती थी। उसका एक पुत्र था। वह इतनी गरीब थी कि घर में चार बर्तन भी ढंग के नहीं थे। लड़का अभी छोटा था। पारो ने बड़े प्यार से उसका नाम नसीब सिंह रखा था, मगर वह इतना बदनसीब था कि उसके पैदा होने के कुछ समय बाद ही एक बीमारी से उसके पिता की मृत्यु हो गई। पारो घर में चौका बर्तन करके उसको पाल रही थी। उसे पक्का विश्वास था कि सिंह बड़ा होकर उसके संकट दूर कर देगा और उसका बुढ़ापा चैन से गुजरेगा। इसी आस में रात दिन मेहनत करके वह अपने बेटे को पाल रही थी। नसीब सिंह था तो छोटा, किंतु समझदार बहुत था। संयम और धीरज की उसमें कमी नहीं थी। किसी भी बात को गहराई तक जानने की उसकी हमेशा उत्सुकता रहती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? यह सब तो ईश्वर की मर्जी है बेटे। दुखी स्वर में पारो ने कहा, यह सब नसीब की बात है। मगर नसीब सिंह यह उत्तर पाकर संतुष्ट नहीं हुआ। वह बोला, ईश्वर की ऐसी मर्जी क्यों है बेटा? यह तो ईश्वर ही जाने। अगर ईश्वर ही जाने तो ठीक है, मैं ईश्वर से ही पूछूंगा, हम इतने गरीब क्यों हैं? बताओ माँ, ईश्वर कहाँ मिलेगा? पारो तो वैसे ही परेशान रहती थी। उसको बातों से वह बहुत उकता गई और उसने कहा, वह जंगलों में रहता है, लेकिन तुम वहां ना जाना। लेकिन नसीब सिंह ने दिल ही दिल में उसी क्षण इरादा बना लिया कि वह ईश्वर को ढूंढेगा और पूछेगा कि आखिर हम इतने गरीब क्यों हैं। एक दिन वह जंगल की ओर चल दिया। जंगल घना और भयानक था। चलते चलते नसीब सिंह बुरी तरह थक गया, मगर भगवान की परछाई भी उसे दिखाई नहीं दी। वह थक हार कर पत्थर की एक शिला पर बैठा और सोचने लगा कि भगवान तो यहाँ कहीं नहीं है, आखिर गरीबी दूर कैसे हो। तभी संयोगवश मृत्युलोक का भ्रमण करके वहाँ से शिव पार्वती निकल रहे थे। उन्होंने बच्चे को वहाँ देखा तो उन्हें बहुत अचरज हुआ कि यह अबोध बालक इस बीहड़ जंगल में क्यों बैठा है, क्या कर रहा है। बच्चे ने कहा, मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ। पार्वती जी ने कहा, मगर क्यों? ईश्वर से तुम्हें क्या काम है? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हम इतने गरीब क्यों हैं? दूसरों की तरह हम पर भी भाग्य की कृपा क्यों नहीं है? निर्भीक सिंह ने निर्भीकता से उत्तर दिया। माँ पार्वती और भगवान शिव उस बच्चे का साहस देखकर प्रसन्न हुए। माँ पार्वती तो करुणा की सागर थी। उन्होंने उस बच्चे पर बहुत दया आई और भगवान शिव से बोली, प्रभु, इस बालक का कुछ कीजिए। शिव जी ने कहा, हम कुछ नहीं कर सकते पार्वती, क्योंकि इसके भाग्य में यह सब लिखा है। भाग्य देवता के लेख के अनुसार इसे ऐसा ही जीवन भोगना है। पार्वती जी बोली, नहीं नहीं स्वामी, आपको कुछ करना होगा। जिद ना करो पार्वती, यदि हम उसे कुछ दे भी देंगे तो वह इसके पास नहीं रुकेगा, क्योंकि भाग्य इसका ऐसा ही चाहता है, इसका जीवन ऐसा ही है। पार्वती जी नहीं मानी, बोली, नहीं प्रभु, इसकी गरीबी दूर करने के लिए आपको कृपा करनी होगी। जब माँ पार्वती जिद करने लगी तो भगवान भोले शंकर ने बच्चे को एक हार दे दिया। हार पाकर नसीब सिंह बहुत प्रसन्न हुआ और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। माँ पार्वती संतुष्ट थी कि अब एक अबोध बालक की मदद हुई है, अब उसके दिन सुख से कटेंगे। लेकिन त्रिलोकदर्शी भोले बाबा जानते थे कि यह हार उसके पास रहेगा ही नहीं। चलते चलते नसीब सिंह के पेट में अचानक दर्द हुआ। वह शौच के लिए इधर उधर देखने लगा। उसने भगवान शिव का दिया हार पत्थर की एक शिला पर रख दिया और झाड़ियों के पीछे चला गया। तभी एक चील उड़ती हुई कहीं से आई और उस हार को उठाकर ले गई। अरे मेरा हार! यह सब कुछ भूल कर वह लड़का चील के पीछे भागा, मगर कब तक वह चील का पीछा करता, उसे पकड़ता कैसे? एक आध बार पत्थर उठाकर उसने चील को मारने की कोशिश की, लेकिन चील बहुत अधिक ऊंचाई पर थी। कुछ ही पलों में चील उसकी नज़रों से ओझल हो गई तो वह बहुत दुखी हुआ। रोते रोते घर पहुंचकर उसने माँ को सारी बात बताई। सुनकर थोड़ी सी माँ भी उदास हो गई, लेकिन नसीब सिंह माँ की उदासीनता देखकर हतोत्साहित नहीं हुआ। उसने मन ही मन निर्णय लिया कि वह कल फिर आएगा और भगवान शिव पार्वती को अपनी विपदा सुनाएगा। उसका विश्वास था कि भगवान शिव उस धूर्त चील को अवश्य ही दंड देंगे।
भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देखो उसके पास कल वाला हार नहीं रहा। उसे एक चील ले उठी और दूसरा हार पाने और उस चील को दंड दिलवाने की इच्छा लिए यह लड़का आज फिर से आ गया है। पार्वती देवी ने भगवान शिव से प्रार्थना की, आप चाहे चील को दंड दें या ना दें, लेकिन इस लड़के की सहायता जरूर करें ताकि इसकी निर्धनता को दूर किया जा सके। शिव जी बोले, अब हम कुछ नहीं कर सकते। यदि तुम जिद करती हो तो हम ब्रह्मा जी से कहते हैं कि वे इस बालक की कुछ सहायता करेंगे। यह कहकर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को बुलाया और सारी बात बताकर आग्रह किया कि आप ही इसकी मदद करें। तब ब्रह्मा जी ने लड़के को हीरे की एक अंगूठी दे दी। लड़के ने अंगूठी जेब में रखी और खुशी खुशी अपने घर चल दिया। उसने सोचा कि अब मैं इस अंगूठी को अपने से अलग नहीं करूँगा। चलते चलते अचानक उसे प्यास लगी। वह सरोवर के किनारे पहुंचा। जैसे ही वह चुल्लू भरकर पानी पीने के लिए झुका, वैसे ही उसकी जेब से अंगूठी निकलकर पानी में जा गिरी और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक मछली उसे निगल गई। नसीब सिंह रोते रोते फिर से घर आया और उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ ने कहा, बेटा, जब तक भाग्य में नहीं है तब तक चीज नहीं रुकेगी। माँ ने उसे दिलासा देते हुए कहा, जब भाग्य देवता खुश होंगे तो मिट्टी भी सोना बन जाएगी, मगर इस प्रकार किसी के देने से कुछ भी हमारी गरीबी दूर नहीं होगी। उसे समझाकर माँ अपने काम में लग गई। मगर नसीब सिंह भी हार मानने वाला नहीं था। उसने मन ही मन सोच लिया था कि वह कैसे भी वहां फिर जाएगा। तीसरे दिन जब वह पहुंचा तो शिव और पार्वती उसका यह साहस देखकर बहुत खुश हुए। शिव जी ने इस बार ब्रह्मा जी के पास जाकर बात की कि वह लड़का तो बहुत ही साहसी है, इसका कुछ उद्धार किया जाना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने सलाह दी, कहा कि हमें भगवान श्री हरि के पास जाना चाहिए, वही इसका कुछ हल बताएंगे। अतः वह श्री हरि के पास पहुँचे और पूरी बात सुनकर भगवान विष्णु ने नसीब सिंह को कुछ हीरे दिए। हीरे पाकर वह बहुत खुश हुआ और इस बार बिना कहीं रुके उसने सीधे अपने घर जाने का निश्चय किया, क्योंकि 2 बार उसकी चीज़ें खो चुकी थी। इसीलिए उसने निश्चय किया कि अब मैं सीधे अपने घर ही जाऊंगा। जब वह घर पहुंचा तो माँ घर पर नहीं थी। नसीब सिंह ने हीरे एक लोटे में रखकर कोने में छुपा दिए और माँ को ढूंढने निकल पड़ा। वह सोचा कि मन ही मन कि अब माँ को किसी के घर जाने की क्या आवश्यकता है, अब तो हीरे हैं हमारे पास और हम अमीर बन गए हैं। उधर पीछे से चोर उसके घर में घुसे और जो भी सामान हाथ लगा उसको लेकर भाग निकले। उस सामान में वह लोटा भी था जिसमें हीरे रखे थे। जब वह माँ के साथ वापस आया तो उसने देखा कि हीरे गायब हो गए। इतना ही नहीं, घर का सारा सामान भी गायब था। अब तो उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया। वह बोली, क्यों मुझे नई नई कहानियाँ सुनाकर रोज पागल बनाता जा रहा है। सारा दिन आवारा की तरह इधर उधर भटकता रहता है और मुझे पागल बनाता है। शाम को पिटाई के डर से माँ की डांट सुनकर लड़का रोने लगा। वह तो केवल वही जानता था कि जो कुछ भी उसने बताया है वह सब सत्य था। डांट खाकर लड़के की हिम्मत बढ़ गई और अगले दिन वह उस स्थान पर फिर जा पहुंचा। तब उस बच्चे को वहां देखकर भगवान भोले शंकर सोचने लगे कि इस पर इतनी मुसीबतें पड़ी लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। इसीलिए वह बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भाग्य देवी के पास जाकर के कहा, भाग्य देवी, यह लड़का बहुत ही साहसी, हिम्मती और धीरजवान है। ऐसा व्यक्ति अभागा नहीं हो सकता। इसके भाग्य में कुछ दे दो। आज्ञा पाकर भाग्य की देवी ने नसीब सिंह को सोने का एक सिक्का दिया। सिक्का लेकर नसीब सिंह खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। जब उसने घर जाकर वह सिक्का अपनी माँ को दिया तो उसकी माँ बेहद ही खुश हुई, क्योंकि अब उन पर भाग्य देवी की कृपा हो चुकी थी। अतः सारे काम अपने आप शुभ रूप से होने लगे। दूसरे दिन ही वह मछली वाला उसके गांव में मछली बेचने आया। लड़के ने वही सिक्का देकर मछली खरीद ली।
उसकी माँ ने मछली का पेट चीरा तो वह अंगूठी निकली जो ब्रह्मदेव ने उसको दी थी और जो उसकी जेब से तालाब में गिर गई थी जब वह पानी पी रहा था। माँ ने अंगूठी संभाल कर रख ली और नसीब सिंह से बोली, जा बेटा, जंगल से थोड़ी लकड़ियाँ ले आ, आज घर में ईंधन बिल्कुल नहीं है। लड़का कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर गया। वहां जाकर जिस पेड़ पर लकड़ी काटने के लिए वह चढ़ा, उस पेड़ पर वही चील का घोंसला था जो उसका हार उठाकर ले गई थी। लड़के ने देखा कि चील आसपास नहीं है, तो नसीब सिंह ने अपना हार उठा लिया और जो भी थोड़ी बहुत लकड़ियां पेड़ के आसपास थी वह उठाकर घर की ओर चल दिया। माँ हार पाकर बेहद खुश हुई। अब तो देखते ही देखते उनके दिन बदल गए। घर में किसी चीज का अभाव नहीं रहा। फिर ईश्वर की ऐसी करनी हुई कि जो चोर उसके घर से हीरा चुरा कर ले गए थे, उन्हें सपने में महादेव ने चेतावनी दी थी कि जो हीरा उस लड़की के घर से चुरा कर लाए हो वह उसे वापस कर दो, वरना तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। चोर उसी दिन हीरे उसके घर पर दे गए और अपनी गलती के लिए माफी भी मांगने लगे। इस प्रकार एक अभागे का भाग्य चमक उठा। अब उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी और उसकी गरीबी भी सदा के लिए ही उसके जीवन से समाप्त हो गई थी। इसीलिए कहा जाता है कि आपके भाग्य में जो है उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिल सकता। इसीलिए आप भगवान का ध्यान करते रहिए और भगवान से अपना भाग्य बदलने की, अगर आपके भाग्य में कोई परेशानियां हैं उसको बदलने की भगवान से प्रार्थना करते रहेंगे। ऐसे ही भगवान शिव माता पार्वती आपके भी भाग्य को बदलकर आपका भी जीवन बहुत अच्छा और उन्नत बना देंगे। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं और स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो हमारे भक्ति मार्ग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।